अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 है इंटीग्रेशन का। एक्सरसाइज 3.1 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें इनको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका फोर्थ पार्ट है। एक ही चीज़ है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, बस इक्वेशन का फ़र्क है। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है डिफरेंशियल्स को यूज़ करते हुए, और डी एक्स ओवर डी वाई फाइंड करना है डिफरेंशियल्स को यूज़ करते हुए। और इक्वेशन क्या है जिसमें हमने ये चीज़ लगा, यानी कि जिस इक्वेशन के ऊपर हमने अप्लाई करना है और फाइंड करनी है वह एक्स वाई माइनस नेचुरल लॉग एक्स इज इक्वल टू सी आ गया हमारे पास। ठीक है जी, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, क्या आएगा जी? डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई माइनस नेचुरल लॉग एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ सी आ गया। सी फॉर कांस्टेंट है। ठीक है जी, मैं बुक लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। अभी जा रहा है फरवरी 2018, तो इंशाल्लाह 5 महीने तक वो कंप्लीट हो जाएगी। पहले मैंने सेकंड ईयर की लिखनी है, उसके बाद फर्स्ट ईयर की लिखूँगा। और वो बड़ी बेहतरीन बुक है। ठीक है, ऐसी किताब अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर जिस तरह की मैं लिख रहा हूँ अब। ठीक है, क्योंकि मैं अपने ज़ाती कंसेप्ट मैंने सोचा है, एक नई चीज़ सोची है, उसके ऊपर लिख रहा हूँ मैं बुक। ठीक है, हैंड बुक की है उसकी, मैथ की। तो इंशाल्लाह 5 महीने तक अवेलेबल होगी वो। अच्छा, अब यहाँ पर डिफरेंशियल है, दरमियान में माइनस आ रहा है, तो जो डेरिवेटिव के रूल है वैसे ही वही रूल इसके होते हैं डिफरेंशियल के। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके ऊपर सम रूल अप्लाई करेंगे। इसको और इसको, इन दोनों को हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, डी ऑफ एक्स वाई माइनस डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल लॉग एक्स इज इक्वल टू नेचुरल डिफरेंशियल ऑफ जो कांस्टेंट आता है वो ज़ीरो है। जिस तरह डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट ज़ीरो होता है, इस तरह डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट भी क्या है, ज़ीरो है। दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक्स और वाई, तो इसके ऊपर अब क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट इज़ लिख लें, सेकंड का डिफरेंशियल ले लें, डी वाई प्लस। अब क्योंकि पहले फर्स्ट लिखी थी एज इट इज़, अब सेकंड एज इट इज़ लिखेंगे, ये सेकंड है। और फर्स्ट का और फर्स्ट का डिफरेंशियल लेंगे डी एक्स। ठीक है, माइनस अब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, आपने पढ़ा हुआ है, जो डेरिवेटिव होता है वही डिफरेंशियल वैसे ही है। तो क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग एक्स क्या होता है, 1/x। सेम यही चीज़ यहाँ पर है, क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, सिंपल। ठीक है जी। और अब नेचुरल लॉग को छोड़कर अब हमने क्या करना है, जो x आ रहा है फंक्शन उसका डिफरेंशियल, वो क्या आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ पर भी हम लेते हैं लेकिन वो 1 आ जाता है। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x, उसके बाद नेचुरल लॉग को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो डी एक्स ओवर डी एक्स क्या आता है, 1। लेकिन यहाँ पर चूँकि डी एक्स नहीं है तो इसलिए सिर्फ डी एक्स ही आएगा। अब एक इसके साथ डी एक्स आ रहा है, एक इसके साथ आ रहा है, तो इन दोनों में से डी एक्स को कॉमन कर लेते हैं, एक्स डी वाई प्लस इन दोनों में से कॉमन करें, क्या आएगा, वाई बचा माइनस 1/x बचा, डी एक्स और डी एक्स दोनों का कॉमन हो गया। ठीक है जी, अब इसको उठाकर उधर ले जाते हैं किसी एक को, वाई माइनस 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसको उठाकर उधर ले जाए माइनस एक्स डी वाई। ये फ़र्ज़ नहीं हुआ इसको लेकर जाना, आप इसको भी लेके जा सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है डी एक्स ओवर डी वाई और डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है जी, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स कर लेते हैं, क्योंकि उसने पहले डी वाई बाई डी एक्स का ही कहा है बुक के अंदर। ठीक है, तो क्या करेंगे जी, डी वाई इधर ही रहेगा, ये डी एक्स इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्यों, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होती है। ये तो वैसे ही रहेगा, वाई माइनस 1/x, ये यहाँ पर फालतू आ रहा है माइनस एक्स, तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, एक्स आ जाएगा विद अ नेगेटिव साइन। ये भी आंसर इसका ठीक है, लेकिन बुक के अंदर ये नहीं दिया, उसने चेंज किया है। वो क्या है, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया गया है। ठीक है, तो वो ले लें आप, इसका एलसीएम क्या आएगा, एक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 कहने की बजाय अभी या पहले इसको सॉल्व भी कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। मैं अगले पेज पे स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट। तो अगले पेज पर मैंने इक्वेशन लिख ली है, अब पहले इसको सॉल्व कर लें, ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, बल्कि यूँ कहना चाहिए। एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो गया, ये एलसीएम लिया है, एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो गया, एक्स वाई आ जाएगा, माइनस एक्स से एक्स कट गया, पीछे क्या बचा, 1। अब ये एक्स डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एक्स वाई माइनस 1 इंटू डी एक्स
ये जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एक्स और एक्स मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर टू डी वाई। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब यहाँ से करेंगे सॉल्व। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आएगा जी, एक्स वाई -1 ऐसे ही रहने दें, डी वाई ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ ब्रैकेट के साथ, ठीक है जी। यहाँ पर ये चीज़ फालतू है तो ये इधर आकर क्या हो जाएगी डिवाइड एक्स स्क्वायर, ये माइनस साइन यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है जी। या अगर आप इस माइनस साइन को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इन दोनों को चेंज कर दें। मैं यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन कर देता हूँ आपको। ये माइनस एक्स वाई -1 तो ये क्या हो जाएगा, ये चेंज होगा तो क्या होगा, ये माइनस पहले आ गया, ठीक है। बाकी यूँ करें इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट के, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस एक्स वाई माइनस माइनस +1 आ गया। तरतीब दे देंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है जी। यानी कि ये माइनस साइन ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1 को इधर ले आए और उसको उधर ले गए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये मैंने बता दिया। अंदर मल्टीप्लाई करता तो क्या हुआ माइनस एक्स वाई हो गया, ये माइनस माइनस +1 हो गया ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये क्या बनता है, अब 1 पहले लिख लें और माइनस एक्स वाई बाद में लिख लिया, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है जी। एक तो ये हमने फाइंड कर लिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 अगेन क्या आएगा जी, अब यहाँ से हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया था, अब हमने क्या करना है डी एक्स ओवर डी वाई, इसको इधर ले आते हैं तो क्या आएगा जी, डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इधर ही रहेगा ओवर, अब ये वाली जो सारी चीज़ आ रही है ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, क्या आएगा जी एक्स वाई -1। और एक बात मैं आपको बताऊंगा, ये फ़र्ज़ नहीं हुआ, ये माइनस यहाँ पर होता है बेसिकली, ठीक है। तो अब ये माइनस यहाँ पर रहे या इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए एक ही बात है, ठीक है। माइनस ए ओवर बी इक्वल होता है ए ओवर माइनस बी के, कोई फ़र्क नहीं होता, ये माइनस यहाँ पर लगा दें यहाँ पर लगा दें, ठीक है। तो आप बेटर है कि यहाँ पर ही लगा दें ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। एक्स स्क्वायर ओवर यहाँ पर भी अब हमने यही काम करना है जो ऊपर किया है, माइनस से मल्टीप्लाई करने के आएगा माइनस एक्स वाई माइनस माइनस +1 डी एक्स ओवर डी वाई क्या आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर ओवर 1 पहले लिख लिया माइनस एक्स वाई बाद में लिख लिया, ये आंसर आ जाता है इसका, ठीक है। अच्छा ये काम आप शुरू में कर सकते हैं, मुझसे हुआ नहीं था इसलिए मैंने किया नहीं, ज़हन में नहीं रहा मेरे करने का। और ये कि आप ये माइनस साइन जो है ये यहाँ पर शुरू में ही ला कर इसको इस तरह लिख सकते हैं इक्वेशन 1 को, कैसे 1 माइनस एक्स वाई इक्वल है इंटू डी एक्स इक्वल होगा एक्स स्क्वायर डी वाई के। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अब आप इसको ऐसे लिख लेंगे, एक बार करना पड़ेगा, फिर आपको बार बार नहीं है सोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, जिस मर्ज़ी कर लें, बस ये मुझे याद नहीं रहा इसलिए अब मैंने कर दिया यहाँ पर। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी, अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।